नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज है 11 फरवरी। बिहार समाचार में बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कैरियर समाचार। सेना बहाली को लेकर दानापुर ARO के 7 जिलों की बहाली आज से होगी शुरू। मुजफ्फरपुर ARO के अधीन 8 जिलों के लिए सेना बहाली प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब 11 से 27 फरवरी तक दानापुर ARO के अधीन आने वाले 7 जिलों के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। इसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज व वैशाली के 88,500 युवा शामिल होंगे। सैन्य अधिकारी ने बताया कि दानापुर ARO की बहाली के लिए नई टीम आएगी। मुजफ्फरपुर की बहाली कराने वाली टीम लौट गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यह कदम उठाया गया है। इधर बताते चले कि 25 अप्रैल को चक्कर मैदान में होगी लिखित परीक्षा। सेना बहाली में शारीरिक दस्ता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को चक्कर मैदान में होगी। इसमें मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय के अधीन 8 जिलों के करीब 3000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। बीजेपी को ज्यादा मंत्री देने के बाद दिल्ली दौरे पर सीएम। बिहार में सरकार बनाने के बाद होगी पहली मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार बुधवार दोपहर 12:30 बजे फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में शर्त पूरी करने का बनाएंगे दबाव। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार की दोपहर 12:30 बजे दिल्ली रवाना हो गए हैं। 2 दिन तक वे दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की यह पहली मुलाकात होगी। केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए यह मुलाकात खास है। सीएम नीतीश कुमार अब केंद्रीय नेतृत्व पर मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू की अनुपातित हिस्सेदारी के शर्त को पूरा करने का दबाव बना सकते हैं। इधर यह भी बताते चले कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हुई देरी की यह भी एक वजह थी। सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने शर्त रखी थी कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू को अनुपातिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भाजपा की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जदयू को बीजेपी के सांकेतिक अनुपात ही देना चाहती थी। अनुपातित हिस्सेदारी के मुताबिक जदयू को केंद्र सरकार ने 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पदभार हुआ ग्रहण। शाहनवाज बोले बिहार में बढ़ाएंगे रोजगार, श्री बाबू का सपना पूरा करेंगे। आलोक लेसी ने भी संभाली कुर्सी। कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने कहा बिहार में कला विधि बनाएंगे। जम्मा खान बोले अल्पसंख्यकों पर फोकस, सरकार मजबूती से करेगी काम। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा और खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी ने अपने अपने विभागों में जाकर कार्यभार संभाला। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बब्बू ने भी अपने कार्यालय में जाकर कार्यभार संभाल लिया। ग्रामीण विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने भी अपने विभाग में जाकर कुर्सी संभाली। इससे पहले मंगलवार को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सचिवालय में जाकर पदभार ग्रहण किया था। इधर बताते चले कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विकास भवन स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि बिहार में श्री कृष्ण बाबू के सपनों को पूरा करूंगा। आने वाले समय में राज्य में बड़े निवेश होंगे और उद्योग लगेंगे। सूबे में रोजगार बढ़ाने की जिम्मेदारी उद्योग विभाग पर होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिहार में उद्योगों की गति बढ़े। शाहनवाज ने कहा कि बिहार के लोग देश और दुनिया में उद्योग चला रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि बिहार में आकर उद्योग लगाएं। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग की समीक्षा कर रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। इंटर के जैसे मैट्रिक रजिस्ट्रेशन भी 3 साल के लिए मान्य। इस साल कराया गया पंजीयन वर्ष 2024 तक रहेगा मान्य। इंटर की तरह मैट्रिक परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी पंजीयन वर्ष से लेकर लगातार 3 साल के लिए मान्य है। मैट्रिक परीक्षा 2021 से ही माध्यमिक स्तर पर यह व्यवस्था लागू है। इसके अलावा स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के लिए अनुमति लेनी होगी। यानी मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए रजिस्टर्ड छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन साल 2024 की परीक्षा तक मान्य होगा। इसी प्रकार पूर्व वर्षों में पंजीकृत छात्र पंजीयन को मान्यता के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 2022 में शामिल हो सकते हैं।
अभी मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। बिहार बोर्ड ने 12 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है। स्कूलों को लिखे पत्र में बोर्ड ने यह जानकारी दी है। स्कूलों को कहा गया है कि यदि कोई परीक्षार्थी अपने पंजीयन की मान्यता के बाद आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें परीक्षा के लिए अनुमति लेनी होगी, अन्यथा वे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मैट्रिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की न्यूनतम आयु 14 साल होनी चाहिए। इस माह के अंत तक आएगा उर्दू अनुवादक का रिजल्ट। इस माह के अंत तक उर्दू अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीते 31 जनवरी को यह परीक्षा ली थी। इसके लिए लगभग 14,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया था, जिसमें लगभग 50% परीक्षा में शामिल हुए। इन 7,000 परीक्षार्थियों में से 202 का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में रिटायर्ड शिक्षकों को मिलेगा मौका। नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 5,628 स्कूल और इंटर कॉलेजों में केंद्र और राज्य सरकार के रिटायर्ड शिक्षकों को संविदा पर रखा जाएगा। इन स्कूलों में वे मध्य स्कूल भी शामिल है, जहां इस साल 9वीं की पढ़ाई शुरू होनी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि इसके लिए औपचारिक तौर पर संकल्प प्रभावी किया गया है। संकल्प में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। ऐसे शिक्षकों को प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 900 रुपये दिए जाएंगे। यूपीएससी सिविल सेवा में उम्र सीमा में छूट देने के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण आखिरी प्रयास में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले छात्रों समेत यूपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा पर एक बार छूट दिए जाने के खिलाफ है। केंद्र ने कहा है कि ऐसे छात्रों को इस साल एक और मौका देने से दूसरे उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होगा। केंद्र ने न्यायमूर्ति AM खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ को इस बारे में बताया। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पंचायत चुनाव को लेकर वीडियो बूथों का करेंगे भौतिक सत्यापन। पंचायत चुनाव 2021 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मंगलवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ पटना डीएम ने बैठक की। इसमें उन्होंने मतदाता सूची एवं मतदाता केंद्र संबंधी प्राप्त दावा आपत्ति के निपटारे की प्रखंडवार समीक्षा की। सिपाही बहाली में 27,069 आवेदन किए गए रद्द। सिपाही भर्ती के लिए किए गए 27,069 आवेदकों को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि कुल 27,067 रद्द आवेदनों में 15,054 वैसे आवेदन है जिन्होंने निबंधन करने के बाद आवेदन सबमिट नहीं किया है। 10,600 आवेदन अभ्यर्थियों की ओर से कैंसिल किए गए हैं। इसके साथ ही 1,415 आवेदन गलत हस्ताक्षर, ओवर राइटिंग आदि कारणों से रद्द किया गया है। 14 और 21 मार्च को इसकी परीक्षा होने वाली है। बच्चों को जल्द मिलेंगे मध्याह्न भोजन पकाने के पैसे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को मध्याह्न भोजन पकाने के मद में मिलने वाली राशि जल्द मिलेगी। 4 महीने की यह राशि बच्चों के खाते में जल्द जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। दरअसल केंद्र के निर्देश एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोविड-19 के कारण स्कूलों के बंद रहने की स्थिति में पहली से 8वीं कक्षा के नामांकित छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बीच तय मानक के अनुसार खाद्यान्न वितरित किए गए। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के निर्देश के आलोक में गत अगस्त से सितंबर तक एवं अक्टूबर से नवंबर तक 2 चरणों में खाद्यान्न छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बीच बांटे गए हैं। अतिथि शिक्षकों के भुगतान में 92 लाख का घोटाला। डीईओ डीपीओ पर सर्टिफिकेट केस के आदेश, होगी राशि की वसूली भी। बिहार में अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान में लाखों रुपए की अनियमितता पकड़ी गई है। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2 प्रमंडलों के 6 जिलों में अतिथि शिक्षकों को 91,98,000 रुपए से ज्यादा भुगतान किए गए। इसमें मगध एवं तिरहुत प्रमंडल शामिल है। इसे शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने दोनों प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को निर्देश दिया है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों माध्यमिक पर सर्टिफिकेट केस कर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली और उसे सरकारी खजाने में जमा करें। हाई स्कूल +2 शिक्षकों के अध्ययन अवकाश के लिए गाइडलाइन हुआ जारी। शिक्षा विभाग ने जारी किया अधिसूचना। बिहार के हाई स्कूल और +2 विद्यालयों के शिक्षकों के अवकाश को लेकर प्रावधान किया है।
जो नई सेवा शर्त नियमावली बनी थी उसमें अध्ययन अवकाश का प्रावधान है। इस आलोक में शिक्षा विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी किए हैं। अधिसूचना में कहा गया कि अध्ययन अवकाश का उद्देश्य शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को बेहतर सेवा का विकल्प मुहैया कराने के साथ साथ उनका ज्ञान संवर्धन एवं उनका उपयोग कक्षा संचालन में किया जाना है। सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।